अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण में भाषा और भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित चैप्टर हमने रीड कर लिया था। आज हम करेंगे अलग अलग भाषाएं, पर उसे करने से पहले हम इस चैप्टर को एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर में भाषा हम किसे कहते हैं? बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाती है। मतलब हम अपने विचार बोलकर, लिखकर या पढ़कर या हम किसी की बात सुनकर इन विचारों को प्रकट करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं भाषा। वो भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा में अपनी बातों को बोलकर जाहिर करते हैं और इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो सुनने वाला होता है। जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैं लाइव क्लास लेती हूँ, लाइव क्लास में मैं आप सब बच्चों को समझाती हूँ और आप सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है। जैसे आप अपने फ्रेंड को बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, ठीक है, बर्थडे कार्ड देते हैं ना, तो आप उसमें लिखते हैं हैप्पी बर्थडे। तो अगर आपने हैप्पी बर्थडे उसको कार्ड दिया तो वो आपकी कौन सी भाषा है? लिखित, क्योंकि आपने उसको लिखकर कार्ड पे उसको विश किया ना, अपने कार्ड पे लिखा हैप्पी बर्थडे और आप उसमें जोक्स भी लिखते हैं। और जो आप किसी को देते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति जो पढ़ रहा होता है वो भी कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसको आपने कार्ड दिया अगर वो बोलकर आपको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है, तो वो कौन सी भाषा होती है? वो होती है मौखिक भाषा। ओके, अब हम करेंगे अलग अलग भाषाएं। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। और बच्चों आपको इसमें आपको भारत देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में आपके बताया गया है कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। और बच्चों इन सब में देखिए ये सब देश अलग अलग हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, इन सब में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और इन सब में भाषाएं जब अलग अलग बोली जाती है तो उन सबका पहनावा भी अलग अलग उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह पूरे भारत में बोली और समझी जाती है। जो हिंदी भाषा है वो पूरे ही भारत में बोली जाती है और समझी भी जाती है। अलग अलग देशों की भाषाएं भी अलग अलग होती है। जब ये तो थी हमारे भारत देश से जुड़ी, अब हम बात करेंगे अलग अलग देशों जो भारत देश से अलग होते हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है। पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है। और बच्चों कई ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति जो बोलने वाला हो लेकिन वो बोल ना सके और जो व्यक्ति सुनने वाला हो लेकिन वो सुन ना सके, तो वो किस भाषा में बात करते हैं? पता है आप सबको? तब वो इशारों में बात करते हैं। ठीक है, और हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। सभी प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है जो उस देश की क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब हमारा देश कौन सा है? हमारा देश भारत है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हमारे देश के कुछ राज्यों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी भी बोलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती भाषा भी बोलते हैं, असम में असमिया भाषा बोलते हैं
और ओडिशा में ओडिया भाषा भी बोलते हैं। ये भाषा कौन सी भाषाएं कहलाती हैं? क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं। जो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है वो है हिंदी। लेकिन भारत देश में ही अलग अलग देशों की जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषाएं। क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम क्षेत्रीय भाषा। अब हम करते हैं व्याकरण। ओके, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारी भाषा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध बोलने या लिखने में व्याकरण हमारी मदद करता है। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारी जो भाषा है, जो हम जो बोल रहे हैं, वो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुद्ध नहीं बोलेंगे तो वो चीज़ सही नहीं मानी जाएगी और वो चीज़ सही नहीं होगी और वह सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। जैसे सही सेंटेंस है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैं बोलती हूँ मैं पढ़ी रही हूँ बच्चों को, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं पढ़ी रही हूँ बच्चों को, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। व्याकरण हमें क्या करता है? हमें हमारी अशुद्धियों को ठीक करता है, वो शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। जैसे मैं आप सब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो ये है शुद्ध वाक्य। व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। ओके, अब आप सब बच्चों को ये अच्छे से लर्न करना है। ओके, कि किस देश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। ओके, मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये पूरे भारतवर्ष में बोली और समझी जाती है। अब हम अलग अलग देशों की भाषाओं के बारे में बात करते हैं। अब अलग अलग जो देश होते हैं उनमें भी भाषाएं अलग अलग होती हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है और पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है। अब आपको यह वीडियो अच्छे से सुननी है और समझनी है और आपको ये रीडिंग करनी है इसकी। ओके, और इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। अगर जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो इस PDF से रीडिंग कर सकते हैं। ओके, और जिसके पास बुक है वो उन्हें भी रीडिंग करना है। ओके, थैंक यू।